जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। ये वीडियो उन शिक्षकों के लिए है जो कि ऑलरेडी शिक्षक हैं, नियोजन के माध्यम से बिहार में वो बिहार सरकार के अधीन शिक्षक बने हुए हैं, लेकिन उन्होंने सक्षमता परीक्षा अभी तक जो नहीं दिए हैं या फिर सक्षमता परीक्षा 1 दिए हो, 2 दिए हो और वहां पर अनुत्तीर्ण रह गए यानी कि फेल हो गए हो, तो उनके लिए भी है ये। यानी कि यह तीसरा अटेम्प्ट लिया जा रहा है, तीसरा चरण लिया जा रहा है बीएसईबी के द्वारा, ताकि उन नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का दर्जा देकर उनको सरकारी कर्मचारी बनाया जा सके। आपको मैंने पहले भी बताया था कि बीएसईबी सक्षमता परीक्षा का ये अटेम्प्ट 5 मिलेगा आपको आवेदन करने परीक्षा देने का, जिसमें से ये तीसरा जो चरण हो रहा है ये ऑनलाइन के माध्यम से ही होगा। चौथा चरण और पांचवा चरण जो होगा वो ऑफलाइन के माध्यम से लिया जाएगा। इसके बारे में हमने आपको पहले भी जानकारी दी है। और यहाँ पर इसके लिए आवेदन कब से शुरू हो रहा है, परीक्षा कब होगी, इसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में साझा करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आयोग बीएसईबी से या समिति से कहना चाहता हूं कि आपके पास जब समय है इस परीक्षा को लेने का, तो इस परीक्षा से पहले आपने बिहार एसटीईटी 2024 का सेकेंड फेज जो एग्जाम पिछले साल नहीं लिया है, उसके बदले में बीएसईबी एसटीईटी 2025 का प्रथम फेज का एग्जाम लेना था, ताकि वैसे छात्र जो कि बीपीएससी टीआरई 4 देने के लिए यहाँ पर शामिल हो सके, जिनका कि सेशन लेट किया गया बिहार के यूनिवर्सिटीज के द्वारा। जैसे कि बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां से छात्र अपना पीजी कर रहे हैं, जहां से छात्र अपना बीएड कर रहे हैं और उनका कंप्लीट हो चुका है इस साल, उनको मौका मिलना चाहिए था कि ताकि वो बीपीएससी टीआरई 4 में वो पार्टिसिपेट कर पाए, बैठ सके। छात्रों ने काफी मेहनत किया है अपने इस परीक्षा को करवाने को लेकर के एसटीईटी 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए और उनको भी मौका दिया जाए बीपीएससी टीआरई 4 में बैठने का। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए हमेशा टीआरई 1 के दौरान बीएसईबी सक्षमता परीक्षा 1 लिया गया, टीआरई 2 के दौरान बीएसईबी सक्षमता परीक्षा 2 लिया गया और अब टीआरई 3 के दौरान जो है, क्योंकि वो लंबा खींचा था बीएसईबी सक्षमता परीक्षा वाला, इसलिए यहाँ पर टीआरई जो 4 होने वाला है उसके साथ जो है यहाँ पर सक्षमता परीक्षा तीसरा लिया जा रहा है। तो ये एक साथ एग्जाम होगा, मैं आपको पहले बता दूं। और दूसरी चीज कि वैसे अभ्यर्थी जो कि इसमें शामिल हो सकते थे एसटीईटी एग्जाम देकर, उनको मौका देने के बजाय ये एग्जाम लिया जाए। तो पहले सरकार को चाहिए था यहाँ पर, शिक्षा विभाग को चाहिए था यहाँ पर कि बीएसईबी जो है एसटीईटी 2025 का एग्जाम कंडक्ट करा लेती। जी हाँ, चलिए खैर जो भी अपडेट है, छात्रों अपनी मांगों को रख रहे हैं, लगातार छात्र पत्राचार भी कर रहे हैं ताकि ये एसटीईटी के ऊपर चर्चा हो और ये जो है एग्जाम ले लिया जाए 2025 का। अब आते हैं दोस्तों, यहाँ पर चर्चा करते हैं बीएसईबी सक्षमता परीक्षा 3 को लेकर। इन सब की जानकारी आपको मिलेगी, जी हाँ, हमारे वेबसाइट पर। तो आपको यहाँ पे सर्च कर लेना होगा गूगल पे आके kyeducation.in। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे इस पेज को ओपन कर लीजिएगा kyeducation.in को, और यहाँ पे देखिए हर तरह का जॉब अपडेट आ रहा है, चाहे वो आपकी योजना से हो या शिक्षा विभाग से हो या फिर किसी भी विभाग से हो या नई वैकेंसी हो, उन सब की जानकारी हम आप तक यहाँ से साझा भी कर रहे हैं। तो आप लोग लगातार विजिट करते रहिए, रोज देखिए यहाँ पर कौन कौन से अपडेट दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे आना होगा और बीएसईबी सक्षमता परीक्षा के लिए सर्च कर लेना होगा दोस्तों यहाँ पर बिहार सक्षमता परीक्षा 2025। तो आपको ये आर्टिकल यहाँ पर दिखेगा, है ना। इस आर्टिकल को ओपन कर लीजिएगा और इसमें वो सारी जानकारी आपको मैंने लिख के दी है ना, जो कि आपके इस परीक्षा से संबंधित है छात्र। तो ये प्रक्रिया जो है आपका, देखिए मैंने यहाँ पे बताया भी है कि 22 फरवरी से शुरू हो रही है और इसका जो है लास्ट डेट फॉर्म भरने का 12 मार्च तक का रखा गया है। सारी जानकारी के रिगार्डिंग मैंने एक न्यूज भी डाला है यहाँ पर, जो कि आज के इस न्यूज़पेपर में अपडेट किया गया है। इन सब की जानकारी का जो आधिकारिक लिंक है वो भी मैंने आपको यहाँ पे दिया है। जैसे जैसे नोटिफिकेशन जारी होगा या फिर जैसे जैसे इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे सारी सूचनाएं मिलेगी तो हम आप तक साझा भी करेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पर इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा तो अभी पोर्टल को क्लोज रखा गया है, क्योंकि कल से इसका जो है लिंक एक्टिवेट किया जाएगा। फिर उसके बाद देखिएगा यहाँ पर नीचे आकर, तो इसके बारे में मैंने एग्जाम के पैटर्न, फॉर्म भरने का प्रोसेस, है ना, और फीस कितना लगेगा, यहाँ पर लगभग 1100 रुपये फीस लगता है आपको फॉर्म भरने को लेकर। तो सारी जानकारी यहाँ पे मैंने दी है। और एग्जाम का पैटर्न क्या होगा ये भी जानकारी यहाँ पे हमने आपको बताया है, चारों वर्गों के लिए, कक्षा 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 के लिए। और यहाँ पर आप हमसे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे और चैनल पे भी लिंक हमने यहाँ पे दे दिया है। लगातार ये सारी सूचनाएं आप तक हम साझा भी करते रहेंगे। तो ये सारी सूचनाएं यहाँ से आपको मिल जाएंगी दोस्तों।
लेकिन जो न्यूज अपडेट होकर आया है उसमें क्या कहा गया है, उसमें ये कहा गया है कि जो बिहार बोर्ड के अध्यक्ष हैं मिस्टर आनंद किशोर जी, इन्होंने कहा है कि आवेदन के बाद केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा, यानी कि सेंटर्स जो उपलब्धता है वो करवाया जाएगा। यहाँ पे देखिएगा तो तीसरा ये चरण है जो कि परीक्षा लिया जा रहा है और कल से इसका आवेदन शुरू हो जाएगा, यानी कि 22 फरवरी से, और ये 22 मार्च तक इसका फॉर्म लिया जाएगा। बता दें दोस्तों कि बिहार बोर्ड के अध्यक्ष हैं जो कि यहाँ पर सक्षमता परीक्षा को लेकर एक बड़ी घोषणा कर चुके हैं। इन्होंने इन्होंने जो है यहाँ अपडेट दिया कि कल 22 फरवरी से 12 मार्च के बीच में छात्र जो है आवेदन कर सकेंगे, जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, और जो इसकी परीक्षा है यानी कि एग्जाम का जो डेट है वो टेंटेटिवली मई 2025 में रखा जाएगा। तो आपको मैं अब ये क्लियर कर दूं कि बीपीएससी टीआरई 4 भी जो होगा वो मई के दौरान ही इस परीक्षा को लिया जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसके लिए जो नोटिफिकेशन होगा वो अप्रैल में जारी किया जा सकता है। ठीक है, और दूसरी चीज की एसटीईटी का जो अगर एग्जाम सरकार लेना चाहती है 2025 को लेकर, तो इसका नोटिफिकेशन भी हो सकता है कि मार्च में जारी कर दिया जाए, जो कि चर्चाएं चल रही हैं। आनंद किशोर ने कहा है कि आवेदन जो है इसके केंद्रों का निर्धारण होगा और इसके बाद ही परीक्षा की तिथि की घोषणा की जाएगी। आपको बता देना चाहते हैं कि 12वीं पहली से लेकर 12वीं तक में कुल 61 विषय हैं जिसके लिए यह परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा पहली से 5वीं, छठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं के लिए होगी। अलग अलग श्रेणियों की यह परीक्षा सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक यहाँ पर प्रतिशत निर्धारित किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा तो सक्षमता परीक्षा में वैसे शिक्षक अभ्यर्थी शामिल होंगे जो कि किसी कारणवश प्रथम और दूसरे सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं हो सके थे या फिर वो फेल हो चुके थे, यानी कि वो अनुत्तीर्ण रह गए थे। तो तीसरा अटेम्प्ट मिल रहा है आपको यहाँ पर आवेदन करने का, ये जानकारी है। एग्जाम आपका इसका जो होगा मई में होगा, ये भी जानकारी है यहाँ से दे दिया गया। फॉर्म जो भरा जाएगा 22 से जो है 12 मार्च तक का भरा जाएगा। और जो भी शिक्षक अभ्यर्थी दूसरे चरण में आवेदन किए हैं उनको फीस देने का भी जरूरत नहीं है। तो शुल्क जमा किए लेकिन परीक्षा में शामिल नहीं हो सके हैं वैसे लोगों को यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, उन्हें दोबारा फीस नहीं देना होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से आयोजित होगी ये परीक्षा। 2.5 घंटे की अवधि की परीक्षा होगी। सभी प्रश्न बहुवैकल्पिक होंगे और निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान रखा गया है। बीटीईटी और एसटीईटी के आयोजन को लेकर उन्होंने कहा कि अब तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है, जो कि यह निर्णय लेना चाहिए था। यह एक सूचना थी दोस्तों जो कि हमने अब तक साझा किया है यहाँ पे अपने इस चैनल के माध्यम से, और इसकी जानकारी हमने पूर्णतः आपको सभी जानकारी एक एक करके अपडेट कर दिया है। बाकी जो भी छात्र अपने सवाल यहाँ रखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और एसटीईटी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये बातें आप लोग को रखनी होगी सरकार के सामने, और सरकार को इस बात को बार बार जो है यहाँ पर अवगत कराना होगा। जो कि इन्होंने कहा कि बीटीईटी और एसटीईटी के ऊपर जो सवाल पूछे गए उस सवाल में उन्होंने कहा कि अभी इस पे कोई चर्चा नहीं हुई है।